नमो हरिहन्ताय, नमो सिद्धाणं, नमो काले, नमो उवज्राय, नमो सर्वसात्वसात्विकाय, नमो वनमेषाय, नित्यरात्रविद्या, सर्वस्वरूप शिवता, मूर्तिर्दशा, गुण संसिद्ध ज्ञान तमकवीत दीन संसारे, दस दस दो दो यजन तुम्हरं योत्से त्रिभुवन तिलयं देवं वन्दिता त्रिभुवन परिपूजन जन त्रिभुवन तिलयं शतविंद्र वंदे देव अरहंत को शरणमन कहूँ अनुप्रेरणा को सुख कर। पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित श्री छह डाला जी का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और इसकी पांचवी ढाल में 12 भावना का स्वरूप बताया है। इसमें कल हम लोगों ने अशरण भावना किसे कहते हैं उसको पढ़ना शुरू किया था। एक बार छंद का पाठ करते हैं, फिर अपन आज ग्रंथ के आधार से थोड़ा सा और विषय को आगे ले चलते हैं। असुर खगादीप जेते प्रगयो हरि काल कहते, हरि मंत्र तंत्र बहु कोई, मरते न बचावे कोई। इस संसार में चाहे सुर हो, चाहे असुर हो, चाहे खगेंद्र हो, जो भी जीव हो, बड़े से बड़ा, दिग्गज से दिग्गज व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिस प्रकार शेर के पंजे के नीचे कोई हिरण आ गया हो, अब उसको कौन शरण है, कौन उसको बचाने वाला, उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे ही जगत में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो मृत्यु से बच सकता हो। मृत्यु के समय किसी को कोई शरण दे दे, चाहे मणि रत्न आदि हो, मंत्र तंत्र कोई कितने कर ले, पर अंत समय में मरती बिरिया जीव को पूर्ण राखन हार। ये बिल्कुल अकाट सत्य है। भी यहाँ पर इतना लिखा है ना, मणि मंत्र तंत्र बहु हुई। अब अपने को समझने की आवश्यकता है कि अंत समय में जीव को वास्तव में कोई भी शरण नहीं है। क्यों शरण नहीं है? क्योंकि वो संयोग जो हुआ है, उस संयोग का वियोग तो होगा ही ना। और आप बोलोगे कि नहीं भैया उसका वियोग ना हो, तो फिर वो संयोग ही कैसा? तो अशरण है। वास्तव में जगत में किसी को भी कोई दूसरा शरण नहीं है। चाहे तुम धन इकट्ठा कर लो, चाहे दवाइयाँ इकट्ठी कर लो, चाहे डॉक्टर इकट्ठे कर लो, परिजनों को इकट्ठा कर लो, या तंत्र मंत्र कर लो। तंत्र मंत्र का थोड़ा सा खुलासा करते हैं। अभी ऐसी मान्यता किन्हीं किन्हीं जीवों की होती है कि भैया अब इनको ये जल्दी से स्वस्थ हो जाए, इनको जल्दी से लाभ हो जाए, तो अपन क्या करो, अपन मंत्र करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे। तो क्या मंत्रों का जाप करने से किसी को लाभ हो सकता है क्या? समझते हैं थोड़ा सा इसको गहराई में, पूरा इसके सभी पक्ष देखेंगे। क्योंकि यहाँ तो लिखा है मणि मंत्र तंत्र बहु कोई, मरते न बचावे कोई। मंजू आंटी, मेरा प्रश्न है कि मान के चलिए मैं बीमार हो जाऊं, राइट, और आप सब लोग मिलकर के मंत्र का पाठ करो, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा अथवा मैं मरने से बच जाऊंगा, इसकी क्या
गारंटी है। हाँ। नहीं, आप लोग बिल्कुल अच्छे मन से करोगे, सच्चे मन से, ऐसा मैं मानता हूँ कि भैया हमारे जाप करने से आपकी आयु बढ़ जाएगी, ये तो तीन काल में संभव नहीं है। आप समझ रहे, ये मिथ्यात्व है क्या? कि कोई फलाने व्यक्ति बीमार है और उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं माला फेर, ये तो वही बात हो गई क्या कि पति की लंबी आयु के लिए हम व्रत रख रहे हैं। तो फिर अन्य मत में और हम में अंतर क्या रहेगा? वो भी उस मिथ्यात्व बुद्धि के साथ में ही कर रहे हैं ना। वो महिला जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही है, दिन भर भूखी प्यासी रह रही है, उसकी भी यही श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है? कि मैं कुछ करूंगी तो मेरे पति की आयु बढ़ जाएगी। तो हमारी भी ऐसी विपरीत श्रद्धा है क्या कि यहाँ मैं मंत्रों का जाप करूंगा और वहां पर उनकी आयु बढ़ जाएगी, उनका स्वास्थ्य सुधर जाएगा? ऐसा नहीं होता है। और अगर हमारी ऐसी श्रद्धा है तो आप विश्वास मानिए, ये सही नहीं, ये मिथ्यात्व है, ये गृहीत मिथ्यात्व है। तो फिर भैया मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए क्या? सुनो, मंत्रों के जाप करने से सामने वाले को कोई लाभ होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सामने वाले का लाभ हानि तो उसको अपने परिणामों से होगी। और जो हमारे अंदर आकुलता हो रही है ना, तो पंच परमेष्ठी आदि के स्मरण से, नमोकार मंत्र के स्मरण से वो हमारी आकुलता घटेगी। अंतर समझ में आया? आता है। भैया जीवनधर कुमार ने मरते समय कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, सो वो मोक्ष में चला गया, ए सॉरी स्वर्ग में चला गया। ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान ने गृहस्थ अवस्था में मरते हुए नाग नागिन के जोड़े को नमोकार मंत्र सुनाया था, तो वो स्वर्ग में देव देवी हो गए हैं। तो नमोकार मंत्र सुनाने से हो जाता है क्या? अब काम की बात है, नमोकार मंत्र मैं बोलूं और आप स्वर्ग में चले जाओ, ऐसा नहीं है। अरे मेरे बोलने का लाभ तो मुझे मिलेगा, वो भी अगर मैं सच्चे उपयोग से बोलूंगा पढ़ूंगा तो। सिर्फ मात्र पढ़ने के लिए ही पढ़ रहा हूं तो वो भी लाभ नहीं मिलता। और सुनने वाले को कब लाभ होगा? कि जब उसका उपयोग उसमें लगेगा, जब उसके खुद के परिणाम निर्मल होंगे, जब उसके परिणाम शांत होंगे, जब उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, तब उसको लाभ होगा। तो मेरे पढ़ने से उसको लाभ होगा? नहीं। मेरे पढ़ने पर अगर उसके परिणाम शुद्ध निर्मल होंगे तो उसको लाभ। ऐसे ही मंत्र का बताया। अभी जगत में, पता नहीं पहले भी होता था कि नहीं, पर मैं तो अभी अभी इसे देखने लगा हूँ। हाँ, जीवन बताया ना, जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था। तो अब हम में से बहुत लोगों के प्रश्न होते, तो भैया फिर हम भी कोई जानवर हमको मरता हुआ दिखे तो हमको भी नमोकार सुनाना चाहिए कि नहीं? हमारे नमोकार सुनाने से उसकी गति सुधर जाएगी? ये ऐसा नहीं है। उसकी परिणामों से उसकी गति होनी है। हाँ, अगर आप नमोकार सुनाएंगे तो इसका लाभ आपको मिलेगा। उतनी देर के लिए आपके अंतरंग में विशुद्धि होगी। क्या बात चल रही थी कि अभी कुछ समय से ऐसा भी देखने में आता है क्या कि भैया ये बीमार है और इनकी, जिनका स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए सब मिलकर के अपन अखंड पाठ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम शांति धारा करेंगे। अब समझना संभल करके, शांति धारा मैं करूंगा। शांति धारा समझते हो ना आप लोग? अरे वो जो मंत्रों के साथ में भगवान के ऊपर अभिषेक किया जाता है, शांति धारा करेंगे। तो मेरे शांति धारा करने से अथवा मेरे पाठ पढ़ने से सामने वाले को कैसे लाभ होगा, ये मेरे को बताओ। और अगर हो जाए, हो ही जाए, तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम्म। फिर तो वस्तु व्यवस्था गड़बड़ नहीं हो जाएगी? चाहे कोई कुछ भी करे और अपन उसके बिहाफ पे पाठ कर लो, अपन उसके बिहाफ पे मंत्रों का जाप करो और वो सुखी हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो भैया हम वो नहीं करें क्या?
या हम मंत्र नहीं पढ़े क्या? हम भगवान पे ही तो श्रद्धा कर रहे हैं, भगवान से ही तो प्रेयर कर रहे हैं। कि आप जो प्रेयर कर रहे हैं, आपकी जो श्रद्धा है, वो अगर ऐसी है कि मेरे करने से उनको लाभ हो जाएगा, तो ये तो मिथ्यात्व है। और इससे भी बड़ा वाला मिथ्यात्व है। मैं भगवान के ऊपर शांति धारा करूंगा और भगवान शांति कर देंगे, ये तो और महामिथ्यात्व है। आ रही क्या बात समझ? अभी थोड़े समय पहले की बात है, एक जगह पर शांति धारा हो रही थी। मैं शांति धारा का कोई समर्थक या विरोधी नहीं हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उसको लेकर के जो हमारे अंदर में मिथ्यात्व बैठा है, उसको दूर करने की आवश्यकता। बिल्कुल अच्छी बात है। अरे विपरीत समय पर भी अगर भगवान की याद नहीं आए, उसको भगवान की शरण नहीं रुचे, तो वो जीव तो बहुत दूर है। अभी वो जीव तो महाअज्ञानी है, बड़ा दुखी रहने वाला है। पर अगर विपरीत समय पर उसको भगवान की याद इसलिए आ रही है कि भगवान मेरा सुधार कर देंगे, तो मिथ्यात्व है। हम भगवान का नाम लेने के लिए नहीं बोल रहे। कल्पना निरंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं कहीं किसी प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा, तो ना, मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ रात में अकेला, और मुझे गुंडों ने आकर के घेर लिया, राइट? अब मैं बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, मैं अकेला हूँ। अब मैंने क्या करा? मैंने नमोकार मंत्र बोलना शुरू किया। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ नमोकार मंत्र? कि नमोकार मंत्र बोलने से कोई पंच परमेष्ठी आकर के मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा? चलो वो नहीं आएंगे तो किसी देव को भेज देंगे, ऐसा? कि ऐसा नहीं है। अगर हम इस उद्देश्य से नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, तो हमारा तो पर्पस ही गलत है। तो भैया वो नमोकार क्यों बोला जा रहा है? कि अशुभ भावों से बचने के लिए। ये जो आकुलता मन में हो रही है, जो कषाय मन में हो रही है, जो दुख हो रहा है, तो पंच परमेष्ठि के स्मरण से सहज ही वो दुख घट जाता है। इस भाव से नमोकार मंत्र आदि का स्मरण किया जाता है, ना कि कोई आकर के मेरी रक्षा करे। यह शरण भावना बता रही है। अभी एक जगह हुआ था, एक, वहां पर किसी जगह पर बड़ा सा मंच लगा था, जय श्री आंटी जी। और वो बहुत सारे लोग थे, और बहुत सारे लोग मिलकर के क्या कर रहे थे? शांति धारा कर रहे थे। और शांति धारा करते करते ही सब मंच से गिर पड़े, मंच टूट गया और सब गिर गए। अब प्रश्न ये है कि शांति धारा करते करते भी तो अशांति हो गई, क्यों? शांति धारा करते करते भी अशांति हो गई ना। इसका मतलब आपके अंदर में अगर परिणामों की शुद्धि होगी और आपके पुण्य का उदय होगा, तो आपको सारी अनुकूलताएं मिलेगी। हम भगवान के ऊपर अभिषेक की धारा छोड़ देंगे, हम भगवान से प्रेयर कर देंगे और भगवान आकर के मेरा कुछ सुधार कर देंगे, ऐसा नहीं है। ना भगवान किसी का कुछ करते हैं। यहाँ लिखा तो है, मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते तुम कितने तंत्र मंत्र कर ले, मरती बिरिया जीव को न राखन। तो फिर भैया क्या करे? भगवान का नाम नहीं ले क्या? पहले ही तो लोग भगवान का याद नहीं करते, इस बहाने कम से कम लोग भगवान का नाम तो ले लेते हैं। क्यों? अरे प्रश्न आया कि नहीं समझ? पहले ही तो आजकल के लोग भगवान को नाम नहीं लेते। कोई कहाँ चला जाता है, कोई मंगलवार को कहीं चला जाता है, कोई बुधवार को कहीं चला जाता है। तो ऐसे कुगुरु कुदेव के पास जाने से तो भला है ना कि कम से कम लोग यहीं पर ही आए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पहले वो तो भगवान का नाम भी नहीं लेता था, कम से कम अभी भगवान का नाम ही ले रहा है, यही भला हुआ। तो बोल रहे हैं कि सुनो, जैसा तुम भला मान रहे हो वैसा भला नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो अभिप्राय है, उसका जो पर्पस है भगवान का स्मरण करने का, वो तो मिथ्यात्व लिए हुए ही बैठा है। तो दुख के दिनों में भगवान को याद नहीं करेंगे? कि करो, दुख के दिनों में क्या, सुख के दिनों में भी करो। और हम तो बोल रहे भगवान को याद क्यों करना? भगवान को तो भुलाओ ही मत। अरे याद तो उसको किया जाता है जिसको भुला दिया गया हो, भगवान को भुलाओ। पढ़ा था ना, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमेशा भगवान पंच परमेष्ठि ये अपने स्मरण में रहने चाहिए। और
ये बात भी सही है कि भाई जिसको भगवान पर आस्था है उसको नेचुरली दुख की घड़ियों में भगवान का स्मरण आता ही है। पर भगवान का स्मरण ये करके नहीं आएगा क्या कि ये भगवान मेरी बाधाओं को दूर करेंगे। वो उसको नेचुरली अशुभ उपयोग से बचने के लिए पाठ आदि बोलेगा, अपना उपयोग वहां से हटा करके यहाँ लगाएगा। वो भक्तामर का पाठ करेगा, पर इसलिए नहीं करेगा कि ये वाले पाठ करने से मेरी बीमारी दूर हो। बीमारी के होने से जो मेरे को अंतरंग में कषाय हो रही है, मेरे को जो आकुलता हो रही है, वो पंच परमेष्ठी आदि के स्मरण से, जिन देव की भक्ति से, पूजन से, जिन दर्शन से, तत्व चर्चा से, स्वाध्याय से मेरा उपयोग बदल करके शुभ रूप हो गया, तो मेरे को वो शांति मिली। इसके लिए है। समझ में आया क्या सभी को? चलो, अब थोड़ा सा अपन ग्रंथ के आधार से विषय को और देखते हैं। हालांकि लगभग लगभग तो हमने कवर करा था, फिर भी आचार्य देव जब बोल रहे हैं एक बार उसको भी अपन लोग पढ़ते हैं। सिर्फ गाथा का अर्थ पढ़ेंगे। मृत्यु का समय आने पर, ये अर्थ पढ़ रहा हूं मैं ना, मृत्यु का समय आने पर तीनों लोकों में मणि, मंत्र, औषधि, रक्षक, हाथी, घोड़े, रथ तथा संपूर्ण विद्याएं भी जीवों को मरने से बचाने में समर्थ नहीं है। वास्तव में देखो आगे, वास्तव में जीवन मरण तो आयु कर्म अधीन है। जब तक आयु कर्म की स्थिति है तब तक शरीर टिकता है, और आयु कर्म की स्थिति समाप्त हो जाए, शरीर एक समय के लिए भी जीव के साथ नहीं रह सकता। वर्तमान पर्याय को छोड़ने का नाम मरण है, नवीन पर्याय को धारण करने का नाम जीवन है, और ये तो चला ही आ रहा है। इसलिए मरते न बचावे कोई का अर्थ ये है कि भैया जिस समय मरण आना है, मरण होना है, वो हो करके रहेगा। उसे कोई भी नहीं टाल सकता है। चलो नेक्स्ट। नौ निधिया, 14 रत्न, घोड़े, मतवाले हाथी, चतुरंग सेना भी मृत्यु के सन्मुख चक्रवर्ती के लिए शरणभूत नहीं। अब चक्रवर्ती का उदाहरण ले रहे हैं कि चक्रवर्ती के पास कितना वैभव, 9 निधि, 14 रत्न, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, मतलब चक्रवर्ती के पास कितना वैभव। इतना सब होने के बाद भी जो मृत्यु सामने खड़ी है ना, तो कोई भी उसके लिए शरणभूत नहीं है ना। आगे, जन्म, बुढ़ापा, मरण, रोग, भय, इनसे आत्मा की रक्षा करने वाला तो स्वयं आत्मा ही है। इसलिए कर्मों के बंध, उदय और सत्ता से रहित शुद्ध आत्मा ही शरण। कल बात की थी कि जगत में कोई भी शरण नहीं है, ये सोच करके दुखी नहीं हो रिदांटू, क्योंकि भाई अब सब अशरण है, सब अशरण है, कोई भी शरण नहीं है। तो कोई शरण नहीं है, कोई भी हमारे लिए सहारा नहीं, ऐसा सोच कर, ऐसा विचार कर दुखी होने की जरूरत नहीं। इस अनित्य भावना में पढ़ा था कि भैया सब क्षणिक है, सब क्षण भंगुर है, तो ऐसा जान करके दुखी नहीं होना। अरे भले ही सब कुछ अनित्य हो, अध्रुव हो, क्षणिक हो, फिर भी आत्मा नित्य है। तो ऐसे ही पूरा जगत अशरण हो, भले ही मेरे को कोई सहारा नहीं दे रहा हो, भले ही जन्म हो, बुढ़ापा हो, मरण हो, बीमारी हो, कोई डर, भय हो, इनमें बाहर कहीं भी शरण नहीं है, ये सोच करके दुखी नहीं होना। अरे चत्तारी शरणम प्रपद्यते, 4 शरण है, अरिहंत, सिद्ध, साधु, धर्म, ईश। और 4 शरण जो है, अरिहंत, सिद्ध, साधु, धर्म, ये जिस आत्मा को बता रहे हैं वो आत्मा शरण है। क्या बोल रहे हैं? कोई सहारा है नहीं, यह सोच मत लाना, और चत्तारी शरणम पाठ पढ़, निज की शरणा। समझ में आया क्या बोला? कि भैया कोई भी सहारा नहीं है, कोई भी शरण नहीं है, तब ये जान करके भाई दुखी मत हो, ये जान करके आकुलित मत हो
अपने आप को अकेला फील मत करो भाई, अब तो हम अकेले, अब हमारा कोई नहीं है। हम्म। ऐसा जान करके दुखी होने की बात नहीं है। अरे क्यों कोई नहीं है? पंच परमेष्ठी हमारे हैं। पंच परमेष्ठी द्वारा बताया गया मार्ग वो हमारे साथ में है। जिनवाणी हमारे साथ है। मुनिराज हमारे साथ है। और वे सब मिलकर के जिस आत्मा को बता रहे हैं, वो आत्मा तो हम स्वयं है ही। आ रहा है समझ में? इसीलिए व्यर्थ में दुखी होने से कोई लाभ नहीं है। देखो आगे। देखिए, जिस संसार में देवों के इंद्र का नाश देखा जाता है, और यहाँ पे बहुत सारे लॉजिक्स दिए कार्तिकेय स्वामी ने कि अशरण भावना को कैसे चिंतवन किया जाए और कैसे उसकी पुष्टि की जाए। देखो पढ़ते हैं। जिस संसार में देवों के इंद्र का नाश देखा जाता है, जहाँ हरि अर्थात नारायण, हर माने रुद्र, ब्रह्मा अर्थात विधाता आदि शब्द से बड़े बड़े पदवी धारक सब ही काल द्वारा ग्रसे गए, उस संसार में कौन शरण हो गए? अर्थात कोई शरण माने, जिस संसार में इंद्र का भी नाश देखा जाता है, कथाएं पढ़ते ना पुराणों में भी, अथवा इतर जगह भी पढ़ाई पढ़ने में आती है कि ये है राक्षसों के और इंद्रों का झगड़ा हो गया, इसने उसको मार दिया, उसने इसको मार दिया। माने इतने बड़े बड़े जीव जो खुद ऐसे कहे जाते हैं कि ये संसार की रक्षा करते हैं, उनकी कोई रक्षा करने वाला नहीं बचा। वे ही, देखो, संसार में जिनका शरण विचारा जाता है वे ही काल पाकर के नष्ट हो जाते हैं। तो वहां कैसा शरण? जैसे सिंह के पैर के नीचे पड़े हुए हिरण की कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है, उसी प्रकार संसार में मृत्यु के द्वारा ग्रहण की हुए जीव की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। यदि मरते हुए, देखो, यदि मरते हुए मनुष्य को कोई देव, मंत्र, तंत्र, क्षेत्रपाल और उपलक्षण से संसार में जिनको रक्षक मानता है, वे सभी रक्षा करने में समर्थ हो, तो मनुष्य अक्षय हुए हैं, कोई मरे ही नहीं। देखो उन्होंने लॉजिक दिया कि भाई अगर आप ऐसा बोलते हो कि मरते हुए मनुष्य को कोई देव आकर के रक्षा कर लेगा, कोई मंत्र तंत्र से रक्षा हो जाएगी, कोई क्षेत्रपाल आदि, क्षेत्रपाल मतलब रक्षक, रक्षक देव को बोलते हैं शिव। तो जो रक्षा करने, हाँ हाँ, रक्षा करने वाले है, ऐसे ही मैं इनकी आराधना करूंगा, मैं इनसे प्रेयर करूंगा, तो ये आकर के मेरी रक्षा कर देंगे। तो बोल रहे कि अगर ऐसा हो तो फिर जगत में जितने मनुष्य हैं, ये सब के सब क्या हो जाए? अक्षय हो जाए। अक्षय हो जाए मतलब इनका कभी नाश ही ना हो, कोई भी नहीं मरे। तो क्या ऐसा होता है? ऐसा दिखता है अपने को होता हुआ? सही सही बोल। बड़े से बड़ा, चलो आप बोलोगे कि भैया जो लोग उनकी श्रद्धा नहीं करते वो लोग मर जाते, तो हम कह रहे हैं कि जो उनकी श्रद्धा करते भी है वो कौन से जी रहे हैं? उनकी भी तो आयु पूरी होकर के देह छूटती है कि नहीं छूटती है? उनकी भी छूटती है। अत्यंत बलवान तथा अत्यंत रौद्र और अनेक रक्षा के प्रकार उससे निरंतर रक्षा किया हुआ भी मरण रहित कोई भी नहीं दिखता। आगे, ऐसे प्रत्यक्ष देखता हुआ भी मूढ़ प्राणी तीव्र मिथ्यात्व भाव से सूर्य आदि ग्रह, भूत, व्यंतर, पिशाच, योगिनी, चंडिका आदि यक्ष, मणिभद्र आदि को शरण मानता है। अब ये देखो, ये समझने की बात कि भाई जब हमने इतने लॉजिक से आपको ये बताया है कि जगत में वास्तव में मृत्यु के समय कोई किसी का सहारा नहीं है, कोई किसी के लिए शरण रूप नहीं है, जन्म है तो मरण अवश्य होगा ही होगा, तो ऐसा प्रत्यक्ष देखता भी है, इसको पता है कि इसके लाख कोशिश करने पर भी मृत्यु होती है, कोई किसी के बचाने से बचता नहीं है। इतना होने पर भी मूढ़ प्राणी, देखो क्या लिख रहे हैं आचार्य, मूढ़ो, मूढ़ो माने मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति क्या करता है?
कि तीव्र मिथ्यात्व के भाव से, सुगाढ़ सुगाढ़ मतलब तीव्र, मिथ्यत मिथ्यात्व भावोदो भावादो भाव से भूत व्यंतर पिशाच ग्रह आदि की पूजा करता है। सोचो, इनकी शरण में जाता है। अब ये तीव्र मिथ्यात्व लिख रहे हैं आचार्य देव। यहाँ उन्होंने ये नहीं लिखा कि डॉक्टर के पास जाता है, यहाँ इन्होंने ये नहीं लिखा दवाइयाँ लेता है। अरे डॉक्टर के पास जाना और दवाई लेना कोई मिथ्यात्व नहीं है, तो ये समझ लेना सब। मैं सुनना, अगर मैं बीमार हूँ, कल्पना कर, और मैं किसी वैद्य को जाकर के दिखा रहा हूँ, मैं किसी डॉक्टर को जाकर के दिखा रहा हूँ और उससे दवा लेकर के खा रहा हूँ, वो उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा मैं किसी देवी देवता के आगे माथा टेक रहा हूँ, किसी को चोला चढ़ा रहा हूँ, किसी को चादर चढ़ा रहा हूँ, किसी को सिंदूर लगा रहा हूँ, किसी को छत्र चढ़ा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पाप है। कारण कारण ये है कि डॉक्टर के पास मैं धर्म बुद्धि से नहीं गया हूँ, पर इस जगह तो मैं धर्म बुद्धि से गया, मैंने वहां पे धर्म मान रखा, मैंने उनको भगवान जैसा दर्जा दे रखा है। आप डिफरेंस समझ रहे हो दोनों में, प्रीता आंटी? डॉक्टर के पास जाना, इलाज कराना, ऑपरेशन का कोई भी बीमार, अपन गृहस्थ की बात करें, ऑपरेशन कराना, दवाई लेना, वो मिथ्यात्व नहीं है। पर सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करने लग जाना, लोग करते ना, ग्रहों की पूजा करने लग जाते, बोलते भैया अभी हमारे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, तो क्या करें कि आप एक काम करो, सूर्य देवता को जल चढ़ाया। या आप है ना ऐसे यहाँ पे लौंग रख दो या काली मिर्ची रख दो, ये सब मिथ्यात्व है। ये तो सीधा सीधा हमने अपनी श्रद्धा को ही उल्टा कर दिया, श्रद्धा ही हमारी विपरीत हो गई, श्रद्धा ही हमारी लुट गई। इसमें बहुत बड़ा पाप है। अरे बात आ रही है क्या समझ में? अब ये पचाना कठिन है। देखो और एक बात बोलता हूँ आगे। कोई व्यक्ति, सुनना, कोई व्यक्ति, उसने जीवन भर गृहस्थी था, कोई त्यागी नहीं था, कोई मुनि नहीं था, गृहस्थ था। उसने जीवन भर सदाचार से वो रहा, राइट? और षट आवश्यक करता था, देव भगवान की पूजा, स्तुति, वंदना, स्वाध्याय, दान देता था, सारे काम करता था, कल्पना करता था। और मृत्यु के समय क्या हुआ कि वो इतना अनकॉन्शियस सा रहा कि उसके साथ वाले, उसके घर वाले, उन लोगों ने उसको अस्पताल में भर्ती कर दिया। समझ के सुनना। और अस्पताल में भर्ती कर दिया, और उसको दवाइयाँ गई, बॉटल चढ़ाई, खून चढ़ाया, सब कुछ करा, और फिर भी अल्टीमेटली मरना तो ही, वो व्यक्ति मर गया। पहला केस। दूसरा केस कि किसी व्यक्ति ने जीवन भर क्या करा, यही षट आवश्यक करे, धर्म किया, स्वाध्याय किया, पूजा करी, सारे अपने कर्तव्य करे, और उसके भी अंत समय आया, तो वो अस्पताल तो नहीं गया, बाकी वो रोज नियम से डेली क्या करने लगा, क्या करने लगा कि भैया आप देखो, जीवन भर अपन ने एक ही पूजा करी, शायद एक पूजा से काम नहीं होता हो, अब से ना मैं दो पूजा करूंगा तो मेरे को डबल लाभ मिलेगा। हम्म। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ के भगवान तो मुझसे प्रसन्न नहीं हो रहे, मैं एक काम करता हूँ, कुंडलपुर जाकर के आदिनाथ भगवान को प्रसन्न करूँ, तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। फिर बोलता है कि नहीं, वो कुंडलपुर में भी काम नहीं चल रहा है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं ना दूसरे बंधा जी चला जाता हूँ, और वहां पर अजितनाथ भगवान को एक छत्र चढ़ाऊंगा ना, तो शायद वहां से मेरा काम हो जाएगा। बोलते नहीं, इसमें भी काम नहीं हो रहा है, फिर एक काम करता हूँ कि फिर कोई दूसरा तीर्थ क्षेत्र वहां जाऊंगा, और वहां पर भगवान को करूंगा, या फिर मैं क्षेत्रपाल की पूजा करूंगा, या फिर मैं पद्मावती की पूजा करूंगा, और वहां उनको चोला चढ़ाऊंगा, तो मेरा काम हो जाए, तो मैं शायद स्वस्थ हो जाऊं। अब देखना दोनों केसेस, एक व्यक्ति तो स्वस्थ होने के लिए डॉक्टरों के पास जा रहा है, डॉक्टर ने उसको भर्ती किया है, उसका इलाज चल रहा है, और अल्टीमेटली वो मर तो गए, क्योंकि आयु तो सबकी जितनी है उतनी ही है। और ये व्यक्ति ना किसी डॉक्टर के पास गया, ना इसने कोई दवाई खाई बाजार की, ना इसने कोई खून की बोतल चढ़ाई, ना ये कोई अनकॉन्शियस था, ये बिल्कुल बढ़िया था। पर ये इधर उधर जाकर के पूरे समय क्या करता रहा, ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन करता रहा। अब मुझे ये बताओ, दोनों में से ज्यादा पाप किसको लगा?
सवाल के आंसर देना, बड़ी खतरनाक बात है। बहुत जिगर चाहिए ये बोलने के लिए कि जो अस्पताल में मरा उसने कम पाप किया, और जो ग्रहित मिथ्यात्व करते करते मरा उसने अधिक पाप किया। किसी को कुछ बोलने की इच्छा है इस बात पर तो अभी बोल लो। बात आई समझ में क्या बोला? तो वह आप क्या बोलना चाहते हो भैया, अस्पताल में जाकर के मर जाए अभक्ष दवाइयाँ खाते खाते? कि हम वो नहीं बोल रहे। अरे अभक्ष दवाइयाँ नहीं लो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेना भी नहीं चाहिए, इतनी हिंसा होती है, कितने कितने जीव मर जाते हैं। वो तो कभी नहीं करना। हम तो ये बोल रहे हैं कि तुम इधर अभक्ष दवाइयों से बच करके भी मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हो, तो कोई फायदे में नहीं हो, नुकसान में हो। लिखा उन्होंने ग्रंथ में टोटर मिल जी ने, सात व्यसन से भी बड़ा पाप जान करके मिथ्यात्व को पहले छोड़ना। इसका मतलब कुछ समझे? कि वो जो अस्पताल में भर्ती हुआ था, वो जो बोतलें चढ़ी थी उस पर भी चलो पाप तो लगा ना, पुण्य तो नहीं लगा, ये बात तो पक्की। राइट? तो उस पाप का भी तेरे को फल तो मिलेगा, पर वो उतना खतरनाक नहीं मिलेगा जितना तुझे ग्रहित मिथ्यात्व का फल मिले। इसलिए आचार्य देव लिख रहे हैं क्या, कि मूढ़ प्राणी तीव्र मिथ्यात्व भाव से ऐसे ग्रह आदि भूत व्यंतर पिशाच इनकी जा जा करके पूजा करते, इनको शरण मानता है, इनको बलि चढ़ाता है, इनको भोग चढ़ाता है। बात आ रही है क्या समझ में? ये अशरण भावना से अपने को क्लियर होनी चाहिए कि हमारे अंदर में कोई ऐसी विपरीत मान्यता है, विपरीत बुद्धि बिल्कुल भी जन्म ना ले। कैसी विपरीत बुद्धि? कि कोई रक्षक देव आकर के मेरी रक्षा कर देगा, कभी भी संभव नहीं है। तो ऐसा बोल करके तो भैया आपने हमारी भगवान पर से आस्था ही उठा दी। पहले तो हम आस्तिक थे, अब आपकी बात सुन करके तो हम नास्तिक हो गए। क्यों स्वाति आंटी जी? पहले तो हम भगवान को मानते ही नहीं थे, अब जैसे तैसे तो हम भगवान के पास आने लगे, छत्र के बहाने, चवर के बहाने, नारियल के बहाने, चमत्कार के बहाने। और आपने तो हमारी आस्था पर वज्रपात कर दिया कि सुनो, तुम तो अभी भी आस्तिक नहीं थे, तुम मतलब से भगवान के पास आ गए। आस्था किसको बोलते हैं? कि मैंने आपको समझा और फिर मैंने अपना डिवोशन आपके लिए किया, तो मेरी आस्था है, तो मेरा समर्पण है। पर अभी भाई साहब आपने भगवान को समझा ही कहा। भगवान तो वीतरागी है और हमने उन्हें रागी द्वेषी मान लिया। भगवान का स्वरूप तो वीतराग का रूप है, और हमने इसे द्यूत वंतर व्यंतर पिशाच चंडिका मणिभद्र आदि सरागी देवी देवताओं को भगवान का दर्जा दे दिया। तो आपने आस्था करी कहाँ? आपकी तो आस्था अभी भी उल्टी है। अरे बात आ रही है क्या समझ में? ये अशरण भावना बता रही है कि मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। तो भाई कम से कम वो मिथ्यात्व का पोटला तो अपने साथ लेकर के मत जाओ, उसको तोड़ दो। तो भैया अंत समय में भगवान का नाम नहीं ले, कि बिल्कुल तो लिखा है, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाएं बाहूं, और देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। तो बोल रहे और बिल्कुल कभी नहीं भूलना, देहांत के समय पर भी नहीं भूलना। पर भगवान का स्मरण भी क्यों आ रहा है ये तो ख्याल हो। भगवान का स्मरण अगर इसलिए आएंगे कि हे भगवान मेरी पीड़ा दूर कर देना, हे भगवान मेरा रोग मिटा देना। हम्म। कुछ पूछना है आपको? हाँ एक, बोलिए। हम भक्तांबर स्तोत्र बोलते हैं, उसके बाद में हम जो रिद्धि मंत्र बोलते हैं कि इसके ये रिद्धि प्राप्त हो, उससे वो रिद्धि प्राप्त हो, ये सब अभी अभी बहुत चल रहा है। तो क्या कितना उचित है ये बोलना? और दीपक लगाते हैं, 48 दीपक लगा के आरती करते हैं। क्या क्या वो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे है? ठीक है, दो प्रश्न पूछे आपने। पहला तो भक्तामृत स्तोत्र में हर एक काव्य के बाद में एक एक मंत्र बोला जाता है रिद्धि आदि के लिए, कि भाई इस वाले काव्य के बाद ये वाली चीज
जो भी हो, कि ये मिल जाए, ये सर्व रोग को शांत करने वाला है, ये रूप प्रदान करने वाला है। ऐसा बोलना कहाँ तक उचित है? कि आप किस मान्यता से बोल रहे हैं, पहली बात तो ये। अगर हमारे अंदर ये श्रद्धा है कि फलाने नंबर का काव्य पढ़ करके मेरी ये वाली बीमारी दूर होगी, अथवा कल्पना कीजिए आपको कौन सी बीमारी है, कि भैया हमको है ना आंखों की बीमारी, तो क्या करें कि आप है ना ये वाला नंबर का काव्य पढ़ो, तो आपकी आंखों के में देखना बहुत फर्क पड़ेगा। क्या भैया कि बहुत प्रॉब्लम है, तो क्या करो कि काम करो, यहाँ के जो भगवान है ना, उनके अभिषेक का जल ले जाओ और उस जल को सब जगह छिड़ो। भैया बुरी नजर से बचना है, भूत प्रेत से बचना है, क्या करे? ये काम करो, यहाँ शांति धारा के अभिषेक का गंधोदक लो और वो सब पे छिड़क दो, अपनी दुकान पे छिड़क दो, घर वालों पे छिड़क दो, नौकर चाकरों पे छिड़क दो, तो किसी की भी नजर नहीं लगेगी। ये जितना भी काम है, ये टोटल एंड टोटल मिथ्यात्व है, प्योर मिथ्यात्व है। मेरे को पता है आप में से बहुत से लोग सहमत नहीं होंगे, और एक बार में होना भी नहीं चाहिए। क्या है? जनरल टेंडेंसी है, जो हमारी श्रद्धा है, उस श्रद्धा पर अगर चोट पड़ती है तो दुख तो होता है। भैया अभी तक तो हम करते आ रहे, हमने तो खुद ने देखा, वो इतने बीमार थे, सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, और एंड में उनको किसी ने बताया कि फलानी जगह का ये लगा करके लाके लगा दो तो ठीक हो जाओगे, और वो हो भी गए। हमने तो बहुत लोगों को देखा है सब। हाँ, हो भी गए। तो अब ये अपनी श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए कि अगर स्वास्थ्य में लाभ हुआ है, वो खुद के पुण्योदय से हुआ है, ऐसे मिथ्यात्व से कभी नहीं। नहीं तो फिर हम जैन दर्शन में और अन्य दर्शन में अंतर ही क्या रहा? आप बताओ ना। वीतरागी का मतलब क्या होता है? हमने उस दिन भी बात की थी थोड़े दिन पहले। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, गागर में नैया डाल दे। तो भगवान के भरोसे अगर रहेगी ना नैया, तो पक्के में डूबेगी। क्यों डूबेगी? कि भगवान नहीं चलाएंगे। अरे, वो व्यक्ति भी बैठ जाए कि नहीं मैं तो अब कुछ नहीं करूंगा, अब जो भगवान ही करेंगे, तो भगवान क्यों करेंगे? भगवान ने तुम्हारा काम करने के लिए भगवान बने क्या? कि नहीं भैया, पर वो बोलते तो है, हे वटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनते। तो बोलते तो है रीता आंटी खेवटिया, कि खेवटिया का मतलब ये नहीं कि वो खुद ऐसे ऐसे करके पार कर देंगे। इसका अर्थ इतना है कि भाई भगवान के बताए मार्ग पर जो चलेगा वो पार होगा, दुनियादारी की बातों में आएगा वो तो उलझेगा। इसलिए दुनिया डुबाने वाली है, और भगवान तिराने वाले हैं। और भगवान कोई हाथ पकड़कर, ये सारे उपचार व्यवहार के कथन है कि मेरा हाथ पकड़ के मेरे को संसार से पार लगा देना। ठीक है, भक्ति में सब चलता है, पर श्रद्धा में आपके क्या है? भक्ति में तो आपको मिल जाएगा, अपुत्रिन को तू भले पुत्र कीने, महासंकटों से निकारे विधाता, सबे संपदा कर। हाँ, सब मिल जाएगा उसमें तो। दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता, सदा सेवकों को तू आनंद भरता। मिलेगा, भक्ति में तो सब मिलेगा, पर वो किस अभिप्राय से लिखा गया है, वो हमें समझने की आवश्यकता है। बात इतनी सी है, भक्ति में कोई समस्या नहीं है, पर हमारा उसके पीछे इंटेंशन क्या है, हमारी उसके पीछे मान्यता क्या है। अगर मान्यता में ये है कि आप ही सब करने धरने वाले हो, तो फिर तो आपने भगवान को करता धरता बना दिया, और ये बहुत बड़ी भूल है। एक बात, दूसरी बात आपने बोली कि भैया वो दीपक जलाना, एक एक काव्य पर एक एक दीपक जलाना, वो उसको मिथ्यात्व तो नहीं बोलेंगे, पर वो पाप जरूर है। पाप इसलिए क्योंकि उसमें हिंसा होती है। हिंसा होती है, अग्नि का एक जीव हो कि वहां हिंसा होती है। अच्छा, उसके बाद जिस घी में उसको जलाते हैं, वो घी इतना शुद्ध होता है, वो सारे जीव में आपको पता है अशुद्ध घी में कितने कितने जीव हो जाते हैं। और फिर अशुद्ध घी लेकर के आता है, उस घी के जीव मरते हैं, अग्नि जलती है तो जीव मरते हैं, वो घी जहाँ ढुलता है वहां चींटियां इकट्ठी होती है, वो मरती है। बहुत हिंसा होती है, और हिंसा से तो जितना ज्यादा बचा जा सके उतना बेहतर है। ठीक है।
बिना दीपक जलाए भी भक्तामर पूरे हो जाएंगे। अब इसमें कोई तर्क करता है कि जब घर में जला सकते हैं तो मंदिर में क्यों नहीं कर सकते। लोग तर्क देते हैं ऐसे। जय श्री राम। जब घर में जला रहे हो तो मंदिर में क्यों नहीं कर रहे। तो घर में तो हम बहुत सारे काम करते हैं, मंदिर में सब करने लग जाए क्या। अरे घर में तो गृहस्थ गृहस्थी के योग्य सारे ही काम करता है, सारे पाप भी करता है, भोग भी भोगता है, भोजन भी करता है, सब करता है ना। मंदिर में भी करे क्योंकि वो घर में तो करता ही है। ये कोई लॉजिक नहीं होता है। भाई मंदिर तो है ही वो जगह पापों से छूटने के लिए, और मंदिर आकर के भी घर के जैसा ही रहे तो क्या मंदिर आया। ठीक है। चलो, यह प्राणी प्रत्यक्ष जानता है कि मरण से बचाने वाला कोई भी नहीं है, तो भी ग्रह आदि को शरण मानता है, तो यह तीव्र मिथ्यात्व का ही महात्म्य है। भूल करके भी ऐसे ग्रह वगैरह इनकी शरण में नहीं जाना। ऐसे तांत्रिक, ऐसे ज्योतिष, ऐसे बाबा, इनकी शरण में कभी नहीं जाना, कभी भी नहीं। तो मृत्यु के समय नहीं, जरा सा भी कुछ काम हो ना, इतना सा भी राई बराबर भी काम हो, इनकी शरण में कभी भी नहीं जाना। यहाँ जाकर के हमारा नुकसान ही नुकसान है। पैसे से टूटते हैं, श्रद्धा से टूटते हैं। और पता है क्या होता है, जो इन पर श्रद्धा करता है उनको ये नचाते हैं। नचाते मतलब समझ में आया? उनको अपने हिसाब से करेंगे, और जो इनके ऊपर श्रद्धा नहीं करता उनको ये कुछ करते नहीं। इसलिए इनसे जितना बचो उतना अच्छा। कल हमने बात तो की थी, आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, और आयु कर्म किसी को, कोई किसी को देने में समर्थ नहीं है। इसलिए देवों का इंद्र भी मरने से किसकी रक्षा नहीं करता। भाई मरण क्यों क्यों होता है रुचि आंटी। जैसे अपन अभी जीवित है, क्यों जीवित है कि भैया आयु हमारी है। अब वो आयु कर्म जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन मृत्यु हो जाएगी, ये शरीर छूट जाएगा। तो वो तो आयु कर्म के क्षय से मरण होता है। और आयु कर्म कोई ऐसा हो कि भाई मेरा खत्म हो रहा हो, तुम थोड़ा सा आयु कर्म दे दो उधार, बोनस, ऐसा नहीं होता। वो तो जितना है उतना ही रहेगा। इसलिए देव का इंद्र भी क्यों ना हो, वो किसी को मरने से रक्षा नहीं कर सकता। यदि देवों का इंद्र भी अपने को मरते हुए रोकने में समर्थ होता तो वो सर्वोत्तम भोगों से संयुक्त स्वर्ग क्यों छोड़। लॉजिक दिया आचार्य ने कि तुम इन देवों के पास में जाते हो, इनसे प्रार्थना करते हो, हमें बचा लेना, हमें बचा लेना, हम आपकी शरण में। तो जब वो अगर अपने को बचाने में सक्षम हो तो पहले तो वो खुद को ही बचा लेना। स्वर्ग जैसी बढ़िया जगह, स्वर्ग जैसे भोग, स्वर्ग जैसे सुख सुविधा, ये क्यों छोड़े, वहीं रहे आराम से। भाई उसका जीवन मरण भी उसके हाथ में नहीं है, तो अपना जीवन मरण उसके हाथ में कैसे हो सकता है। इसलिए ये नक्की करना, इस निर्णय को बिल्कुल पक्का करना चाहिए। क्या, मरती बिरिया जीव को न राम। आगे, हे भव्य, परम श्रद्धा से दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप शरण का सेवन कर इस संसार में भ्रमण करते हुए जीवों को अन्य कुछ भी शरण नहीं। अभी आ गई वो बात मूल मुद्दे की कि तुम जो इधर उधर शरण के लिए ताकते झांकते रहते हो, वहां पर तो शरण नहीं है। जय श्री राम देवी। और वहां तो दुख ही होगा। अगर तुम्हें वास्तव में कोई शरण चाहिए तो दर्शन ज्ञान चारित्र, ये ही हमारे लिए शरण है, रत्नत्रय शरण है, धर्म शरण है। और वो दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग बताने वाले पंच परमेष्टिक वो शरण, उनकी शरण का अन्य कोई शरण नहीं है। आगे, जो अपने को क्षमा आदि 10 लक्षण रूप परिणत करता है सो शरण है, और जो तीव्र कषाय युक्त होता है सो अपने ही द्वारा अपने को ही हंता है। ये बात कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की गाथाएं है, गाथा नंबर 30-31। परमार्थ से विचार करे तो
आप ही अपनी रक्षा करने वाला है तथा आप ही आपको घातने वाला है। क्रोध आदि रूप परिणाम करता है, तब शुद्ध चैतन्य का घात होता है। और क्षमा आदि परिणाम करता है, तब अपनी रक्षा होती है। इन्हीं भावों से जन्म मरण से रहित होकर अविनाशी पद प्राप्त। समझना क्या लिख रहे हैं कि भैया, तुम्हें अगर सच में वास्तव में भी अगर शरण चाहिए, तो शरण क्यों चाहिए? दुखी होना चाहते, ठीक है। दुखी क्यों हो रहे हो पता है? कषाय की वजह से दुखी हो। तो अगर सुखी होना चाहते हो तो कषाय को छोड़ो और क्षमा आदि का आश्रय लो। क्रोध को छोड़ो, क्षमा को धारण करो, सुखी हो। मान को छोड़ो, मार्दव को धारण करो, सुखी हो। ऐसा लगा था क्या? माने कषाय को छोड़ो और क्षमा आदि जो आत्मिक गुण है उनका विकास करो, क्योंकि ये शरण रूप है। और बाहरी कषाय ये शरण रूप नहीं है, इससे तो उल्टा अपना चैतन्य परिणामों का घात होता है। तो वो तो अपने लिए अशरण है। और देखा जाए तो आत्मा ही शरण। इस प्रकार से शुद्धात्मा और उस आत्मा को बताने वाले पंच परमेष्ठि जगत में ये दो ही शरण हैं। इनके अलावा जीव मिथ्यात्व के वश होकर के अन्य अन्य में शरण खोजता फिरता है, अन्य में शरण ढूंढता है, पर वास्तव में वहां कोई भी शरण नहीं। अरे इतनी अच्छी अच्छी बात लिखी, देखो आपको अपने पास है 4 मिनट, एक पढ़ करके सुनाता हूँ। स्क्रीन शेयर कर। ये दर्शन पाठ है ना, दर्शनम देव देवस्य, उसी का हिंदी अनुवाद है। देखो यहाँ पर लिखा है, अन्य शरण कोई न जगत में, तुम ही शरण मुझको स्वामी। करुणा भाव से रक्षा कीजिए करिए, हे जिनेश अंतर्य। रक्षक नहीं शरण कोई नहीं, तीन जगत में दुख त्राता। वीतराग प्रभु सान देव है, वाह न होगा सतदाता। ये दो बातें पढ़ लो, कितनी बढ़िया लिखी। तो आप बोलोगे कि भैया लिखा तो है यहाँ पे करुण भाव से रक्षा करिए, तो भगवान से बोल तो रहे भगवान हमारी रक्षा करो। तो भक्ति वापस से सुनना भैया, नहीं तो आप लोग बोलोगे आपने इसके लिए मना करा ना उसके लिए मना करा। भक्ति की भाषा ऐसी ही होती है, भक्ति का तरीका ही ऐसा है। भक्ति में व्यवहार कथन बहुत मिलेंगे, पर उस व्यवहार से परमार्थ तक पहुंचना ये हमारी ड्यूटी है। जय श्री आंटी। अब वहां पर अगर लिखा है पार्षना स्तोत्र में कि अपुत्रेण को तू भले पुत्र कीने, अब इसका अर्थ समझने की जरूरत है अपने को। सही सही बताओ कि कोई पति पत्नी हो और उनके पुत्र नहीं हो रहा हो, तो पार्षनाथ भगवान उसमें क्या करेंगे? फिर पार्षनाथ भगवान डॉक्टर है, वो होता है ना क्या क्या ये वो फर्टिलिटी सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो क्या पार्षनाथ भगवान का ऐसा कोई क्लिनिक खुला हुआ है क्या है? ऐसा तो कुछ है नहीं। तो फिर भगवान अपुत्री को भले पुत्र की ने, इसका अर्थ क्या हुआ? कि इसका अर्थ ये हुआ बिल्कुल सरल सिंपल कि हे जिनेन्द्र देव, जो कोई भी आपके निर्वांछक भाव से भक्ति पूजन स्मरण आदि करता है, उसके सहज ही शुभ भावों की वजह से पुण्य का बंध होता है। और पुण्य का बंध होता है तो उसको पुण्य उदय आता है। इतनी सी बात थी समझने की। और हमने क्या समझ लिया कि भैया बच्चे नहीं हो रहे हैं तो क्या करो कि यार पहले तो ढूंढो कौन से वाले पार्षनाथ को सिलेक्ट करें, वहां वाले पार्षनाथ भगवान की यहाँ वाले पार्षनाथ। तो भाई कोई पार्षनाथ भगवान आके थोड़ी करे, क्यों मेरी जॉब नहीं लग रही है तो क्या करूं? और वहां तो लिखा है दुखी दुख हरता, सुखी सुख करता। दुखियों के दुखों को हरने वाले हैं। अब मैं दुखी हूं क्योंकि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, अब मेरे दुखों को हरो। तो पार्षद भगवान क्या करेंगे? बोलो रुचि आंटी, क्या मेरा रेज्यूमे जा जा करके कंपनियों को देंगे, एचआर को? पार्षद भगवान क्या करेंगे
कि नहीं भैया, पार्षद भगवान ऐसे छोटे मोटे काम के लिए थोड़ी आएंगे नीचे। इसके लिए तो उनके असिस्टेंट ही काफी है। कौन? धर्मेंद्र और पद्मावती, वो लोग कर देंगे। कि कैसी बातें कर रहे हो तुम? कोई नहीं करने वाले। पार्षद भगवान दुखी दुख हरता, इसका क्या अर्थ? इसका ये अर्थ है कि हे जिनेन्द्र देव, जो आपकी शरण में आता है उससे सारे दुख मिट जाते हैं। क्योंकि आप सर्वोत्तम सुखी हो, तो आपको देखकर, आपके चरण में आकर, आपके मार्ग पर चलकर जगत में कौन सुखी नहीं होगा। अभी पढ़ के आए ना अपन भक्तामृत, सब सुखी हो। ये उसका अर्थ है। इन भक्तियों का, इन लाइंस का ये अर्थ कभी भी नहीं होता है वापस से कि भगवान आकर के करे, शांतिनाथ भगवान आकर के शांति कर देंगे। ऐसा नहीं है। भगवान कुछ भी नहीं करते हैं। जो भगवान की सहज निर्वांचक भाव से स्तुति भक्ति पूजन करता है, उसके पुण्य बंधता है। और पुण्य बनता है सो पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलती है। भगवान नहीं करते हैं। इस कंसेप्ट को क्लियर कर लेना। अब अगर यहाँ लिखा है कि अन्य कोई शरण नहीं है, हे भगवान तुम ही शरण हो, इसलिए मेरी रक्षा करिए। रक्षा करिए का मतलब क्या है? कि जगत में अन्य जगह तो मुझे अपने रक्षा का, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं मिलेगा। हे जिनेश्वर, हे भगवान, आप ही वो है जिनके छत्र छाया में मुझे आत्म कल्याण का मार्ग मिलेगा, जिनके बताए रास्ते पर चलकर मैं स्वयं सुखी हो पाऊं। इसलिए जगत में और कोई शरण नहीं है, आप शरण। ठीक है। वीतराग प्रभु सा न देव है, न हुआ न होगा सुखदाता। वीतरागी देखो क्या लिख रहे, एक तरफ तो लिख रहे वीतरागी, और दूसरी तरफ लिख रहे सुखदाता। ये समझ में आ रही है कुछ बात? आपस में वो नहीं हो गई, ऑपोजिट। रीता आंटी एक तरफ क्या लिख रहा है? वीतरागी, दूसरी तरफ सुख देने वाले। ये तो क्लैश हो गया। तो अब अपने को ये लैंग्वेज समझ, इसको डिकोड करना आना चाहिए। इसको डिकोड करना आना चाहिए। सुखदाता मतलब कोई वो सुख ला करके दे देंगे, ऐसा नहीं। वीतरागी देव के समान ना कोई हुआ है, ना कोई है, और ना कोई होगा, जिनके आश्रय से जीव को सुखी होने का मार्ग मिलता है। ना भूतकाल में हुआ, ना वर्तमान में कोई है, और ना भविष्य में कोई होने वाला। इसलिए किसी को भी अगर इस जगत में सुखी होने का थोड़ा भी मन हो, तो एक वीतरागी देव ही शरण है। ठीक है, क्योंकि वे स्वयं सुखी हुए हैं। तो वे हुए हैं तो उन्हें देखकर, उनके बताए मार्ग पर चलकर जो उन्होंने किया उसको खुद भी करेगा तो स्वयं सुखी हो। भगवान नहीं करेंगे। ठीक है। तो भगवान से बिजनेस डील क्रैक करना बंद करो, तो भगवान से सच्ची भक्ति करो। सच्ची भक्ति सच में बहुत अच्छी होती है। और ये जितनी भी मतलब के साथ करते हैं ना, जितनी भी मतलब के साथ करते हैं, ये सारी की सारी सच्ची भक्ति नहीं। ठीक है। अब संक्षेप में बताया है, आप लोग विचार करिएगा। फिर भी किसी को कोई प्रश्न हो, कुछ कहना हो, तो मुझसे पूछ लेना, कक्षा में या अलग से, है ना? जिनवाणी करते। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा रहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोले द्वादशाई में जिनवाणी माता की जय। महान जय धर्म की जय।